आजकल जहाँ देखो वहाँ चक्रों की चर्चा हो रही है। खासकर पश्चिम में जहाँ भी आप जाएंगे आपको हर जगह व्हील अलाइनमेंट सेंटर दिखाई देंगे, जहाँ आप अपने चक्रों को एक सीध में करवा सकते हैं। इसके अलावा वहाँ योग स्टूडियो से लेकर कायरोप्रैक्टिस करने वाले सभी चक्रों पर काम कर रहे हैं। ये अब एक फैशन सा हो गया है। आइए समझें कि आखिर ये चक्र हैं क्या, और ये चक्र अगर असंतुलित हो जाएं तो ये हमारे किन बॉडी पार्ट्स को इफ़ेक्ट करते हैं और हमें कौन कौन सी फिज़िकल या मेंटल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हम यह भी जानेंगे कि क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा कौन सा चक्र असंतुलित है। इस वीडियो के बाद आई एम श्योर कि आप खुद को फिज़िकली, मेंटली एंड इमोशनली खुद ही हील कर पाओगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। हमारे शरीर में 7 चक्र या ऊर्जा केंद्र हैं, जिनके माध्यम से हमारी महत्वपूर्ण ऊर्जा या प्राण शक्ति प्रवाहित होती है। कभी कभी ये ऊर्जा चैनल डिस्टर्ब हो जाते हैं और इससे शरीर में बीमारी और गड़बड़ी होती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक चक्र क्या दर्शाता है और इस ऊर्जा को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं। यह तभी संभव है जब चक्र संतुलित हों। वैसे तो चक्र का मतलब पहिया या गोलाकार होता है, क्योंकि इसका संबंध शरीर में एक आयाम से दूसरे आयाम की ओर गति से है, इसलिए इसे चक्र कहते हैं, पर वास्तव में यह एक त्रिकोण है। अब सवाल यह है कि आखिर ये चक्र इस शरीर प्रणाली में करते क्या हैं। मूल रूप से चक्र केवल 7 हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। पहला चक्र है मूलाधार, जो गुदा और जननेंद्रिय के बीच होता है। स्वादिष्ठान चक्र जननेंद्रिय के ठीक ऊपर होता है। मणिपूरक चक्र नाभि के नीचे होता है। अनाहत चक्र हृदय पसलियों के मिलने वाली जगह के ठीक नीचे होता है। विशुद्धि चक्र कंठ के गड्ढे में होता है। आज्ञा चक्र दोनों भवों के बीच होता है, जबकि सहस्रार चक्र, जिसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं, सिर के सबसे ऊपरी जगह पर होता है, जहां नवजात बच्चे के सिर में ऊपर सबसे कोमल जगह होती है। आइए अब जानते हैं कि किस चक्र का संबंध हमारी बॉडी के किस पार्ट से है। कौन सा चक्र इम्बैलेंस होने से कौन सा बॉडी पार्ट इफेक्ट होता है। सबसे पहले आता है मूलाधार चक्र। मूलाधार या मूल चक्र मनुष्य की प्रवृत्ति, सुरक्षा, अस्तित्व और मौलिक क्षमता से संबंध रखता है। यह केंद्र गुप्तांग और गुदा के बीच अवस्थित होता है। ऐसा माना जाता है कि जब किसी मनुष्य का अस्तित्व खतरे में होता है तो मरने या मारने का दायित्व इसी चक्र का होता है। मूलाधार का प्रतीक लाल रंग, तत्व पृथ्वी, मंत्र लम है। शारीरिक रूप से मूलाधार काम वासना को, मानसिक रूप से स्थिरता को, भावनात्मक रूप से इंद्रिय सुख को और आध्यात्मिक रूप से सुरक्षा की भावना को नियंत्रित करता है। मूलाधार चक्र हड्डियों, दांतों, नाखूनों, गुदा, प्रोस्टेट, गुर्दे, निचले पाचन कार्यों, उत्सर्जन कार्यों और यौन गतिविधियों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इस चक्र में असंतुलन से थकान, खराब नींद, पीठ के निचले हिस्से में दर्द, साइटिका, कब्ज, अवसाद, इम्यूनिटी, मोटापा और खाने के विकार होते हैं। अब बात करते हैं सेकंड चक्र की, जो है स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान चक्र मनुष्य के कमर के पीछे की तिकोनी हड्डी में होता है। स्वादिष्ठान चक्र को आमतौर पर मूत्र तंत्र से संबंधित माना जाता है। इसका तत्व जल, रंग नारंगी, मंत्रवम है। यह शरीर की भावनात्मक पहचान, रचनात्मकता, इच्छा, आनंद और आत्मसंतुष्टि, प्रजनन और व्यक्तिगत संबंधों से संबंधित है। यह यौन अंगों, पेट, ऊपरी आंतों, लीवर, गैल ब्लैडर, गुर्दे, स्टोमिक, प्लीहा, मध्य रीढ़ और ऑटोइम्यून प्रणाली को नियंत्रित करता है। एक असंतुलित स्वादिष्ठान चक्र से आलस, लोअर बैक पेन, मूत्र संबंधी समस्याएं, खराब पाचन, संक्रमण और वायरस के प्रति कम प्रतिरोध, थकान, हार्मोनल असंतुलन और मासिक धर्म संबंधी समस्याएं होती हैं। अब बात करते हैं थर्ड चक्र की, जो है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र पाचन तंत्र से संबंधित होता है। ये चक्र मनुष्य के नाभि स्थान पर होता है। ये चक्र पाचन क्रिया में शरीर के खाद्य पदार्थों को ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसका तत्व आग,
रंग पीला और मंत्र रम है। मणिपुर चक्र अपने आप की भावनाओं की मानसिक समझ से संबंधित है और एक व्यक्ति में आत्मसम्मान को परिभाषित करता है। यह ऊपरी पेट, गॉल ब्लैडर, लिवर, मध्य रीढ़, किडनी, छोटी आंतों और पेट के प्रभावी कामकाज को नियंत्रित करता है। एक असंतुलित मणिपुर चक्र से ब्लड शुगर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, गठिया, पेट के रोग, पेट के अल्सर, आंतों के ट्यूमर, एनोरेक्सिया, बुलिमिया हो सकता है। अगला है फोर्थ चक्र जो है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र किसी व्यक्ति की सामाजिक पहचान को प्रभावित करता है। ये चक्र मनुष्य के सीने में स्थित होता है। इसका तत्व वायु रंग हरा और मंत्र यम है। यह विश्वास, क्षमा, बिना शर्त प्यार, ज्ञान, करुणा और आत्मा के लक्षणों को प्रभावित करता है। यह हृदय, पसली, पिंजरे, ब्लड, संचार प्रणाली, फेफड़े और डायाफ्राम, थाइमस ग्लैंड, ब्रेस्ट, पाचन तंत्र, कंधे, हाथ के कामकाज से संबंधित है। अगर यह असंतुलित हो जाए तो थोरेसिक स्पाइन, ऊपरी पीठ और कंधे की समस्याओं, अस्थमा, हार्ट, ब्रीदिंग प्रॉब्लम और फेफड़ों के रोगों से संबंधित मुद्दों का कारण बन सकता है। अब बात करते हैं फिफ्थ चक्र की जो है विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र मनुष्य के गले में स्थित होता है। ये चक्र मनुष्य की थायराइड और हार्मोन्स को कंट्रोल करने का काम करता है। इसका तत्व स्पेस, जिसे ईथर भी कहते हैं, रंग नीला और मंत्र हम है। विशुद्ध चक्र संचार, रचनात्मकता, विश्वास, सच्चाई, आत्म जागरूकता और अभिव्यक्ति जैसे व्यक्तित्व लक्षणों से संबंधित है। यह गले, थायराइड और पैराथायरॉयड ग्लैंड, श्वास नली, सर्विकल डिसेक्टमी, फेशियल थ्रेड्स, गर्दन और कंधों, हाथ, माउथ, दांत और मसूड़ों को नियंत्रित करता है। विशुद्धि चक्र के असंतुलित होने से थायराइड की गड़बड़ी, गले में खराश, गर्दन में अकड़न, माउथ अल्सर्स, मसूड़े या दांतों की समस्या, लैरिंगाइटिस और सुनने में परेशानी होती है। अगला चक्र है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र मनुष्य की दोनों आईब्राउज के मध्य में स्थित होता है। आज्ञा चक्र का मुख्य कार्य हमारी ईगो को संतुलित करना और सही राह दिखाना होता है। यह हमें हमारी इंट्यूशन पर भरोसा करना सिखाता है। इसका उद्देश्य हमें अपने आंतरिक ज्ञान को सही तरीके से उपयोग करना सिखाना है। यह हमारी भावनाओं और ज्ञान को शुद्ध करने में मदद करता है। इसका तत्व प्रकाश, रंग इंडिगो और मंत्र ओम है। आज्ञा चक्र सेल्फ अवेयरनेस, नॉलेज, इंटेलेक्ट, फोरसाइट, इंसाइट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थॉट्स, डिफरेंशिएशन, अंडरस्टैंडिंग से संबंधित है। यह मस्तिष्क, आँख, कान, नाक, पीनियल ग्लैंड और न्यूरोलॉजी के कार्यों को नियंत्रित करता है। इसके असंतुलन से सिर दर्द, बुरे सपने, आंखों में खिंचाव, सीखने की अक्षमता, घबराहट, डिप्रेशन, अंधापन, बहरापन, दौरे या रीढ़ की हड्डी में खराबी हो सकती है। और लास्ट चक्र है सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र को मनुष्य के शरीर में शुद्ध चेतना का चक्र माना जाता है। ये हमारे मस्तिष्क के बीच में ऊपर की ओर स्थित होता है। ये चक्र आंतरिक बुद्धि और फिजिकल डेथ से जुड़ा हुआ होता है। सहस्रार को आमतौर पर शुद्ध चेतना का चक्र माना जाता है। इसका तत्व विवेक, रंग बैंगनी या सफेद और मंत्र मौन है। सहस्रार चक्र में एक महत्वपूर्ण शक्ति मेधा शक्ति है। मेधा शक्ति एक हार्मोन है जो मस्तिष्क की प्रक्रियाओं जैसे स्मरण शक्ति, एकाग्रता और बुद्धि को प्रभावित करता है। सहस्रार चक्र के माध्यम से ही आप उस शक्ति से जुड़ने में सक्षम होते हैं जिसने आपको बनाया है। इसके माध्यम से आप अपने जीवन के अर्थ को जान सकते हैं। सहस्रार चक्र सहज ज्ञान, आध्यात्मिकता से जुड़ाव, मन, शरीर, आत्मा के एकीकरण और सचेत जागरूकता को प्रभावित करता है। यह सिर के केंद्र और कान, मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र और पीनियल ग्लैंड के ऊपर मध्य रेखा को नियंत्रित करता है। सहस्रार चक्र में असंतुलन के कारण सेल्फ डाउट्स, नास्तिकता और प्रकाश और ध्वनि के प्रति संवेदनशीलता होती है। दोस्तों, ये कुछ समस्याएं हैं जो हमारे चक्रों का संतुलन नहीं होने पर आ सकती हैं। अगर आपको भी इनमें से कोई समस्या है तो उसे हील किया जा सकता है। आपको बस उस विशेष चक्र को संतुलित करना होगा। चक्रों का संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है।
चक्रों का संतुलन हमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आत्म जागरूकता और आंतरिक शांति का अनुभव करने में मदद कर सकता है। यदि आप चाहें तो मैं चक्रों को संतुलित कैसे रखा जा सकता है इस पर एक वीडियो बनाऊं, तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं निश्चित रूप से उस पर एक वीडियो बनाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखना। सी यू सून।